हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्यता। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लोगों को मनुष्य की भलाई के लिए स्वयं को न्यौछावर करने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि ने बताया है कि दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा मनुष्य है। तो चलिए, उनकी किन पंक्तियों से ये भाव सार्थक होता है, इन्हें समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। तुम विचार कर लो कि मृत्यु होगी, इसलिए मृत्यु से कभी ना डरो। मरो परंतु यों मरो कि याद करें सभी। तुम इस तरह मरो कि दुनिया तुम्हें याद करे। हुई ना हो यूं सुमृत्यु वो वृथा मरे। वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वृथा यानी आपका दुख। ऐसे ना मरो कि आप दुखी जीवन जी रहे हो, ऐसे मरो कि आपने इस जीवन को अच्छे से खुल के जिया है। यदि पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसा जीवन, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कह रहा है कि वो पशु प्रवृत्ति है जी, पशु के समान वे व्यक्ति है जो केवल अपने लिए ही जीता है। मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मर जाए। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, मरने से मत डरो, मृत्यु तो अंतिम सत्य है, आएगी ही आएगी। जीवन लिया है तो अंत भी होगा, लेकिन ऐसे मरो कि ये दुनिया तुम्हें हमेशा याद करे। अपने दुख के लिए इस जीवन को ना जियो, ऐसे जियो कि आप दूसरों के दुख को कम करने के काम आओ। पशु प्रवृत्ति को त्याग दो। पशु प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरों के बारे में ना सोचना, केवल अपने ही बारे में सोचना। इस प्रवृत्ति को त्याग दो और एक सच्चा इंसान बनो, वो इंसान जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। आगे की पंक्तियों पर पहुंचते हैं। रहो न भूल के सभी मदांत तुच्छ चित्त में। मदांत होता है बच्चों, मद यानी नशा करने वाली, घमंड में चूर। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में, यानी कि किसी चीज का घमंड मत पालो इस अपने मन में, आप पर सब गर्व करें, ऐसा मन आपका प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अनाथ का अर्थ होता है बच्चों जिसके साथ कोई ना हो, यानी जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाए उसे अनाथ कहते हैं। तो कवि इसमें कह रहा है यहाँ अनाथ कौन है? त्रिलोकनाथ साथ हैं, यानी कि सारे लोकों के स्वामी आपके साथ हैं। आपके साथ दयालु दीन बंधु का विशाल हाथ है, वो आपको थामे हुए है, वो आपको गिरने नहीं देगा। अतीव भाग्यवान है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी वो भाग्यवान है जो अपने भाव को धीरज के साथ रखता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहज खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। चलो अभिष्ट मार्ग, वो मार्ग जो अभिष्ट है, हमारे लिए दुखदाई है। सहज यानी कि सुख के साथ, आनंद के साथ। सहज का अर्थ होता है सुख के साथ, आनंद के साथ। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते रहो। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, अभिष्ट मार्ग को सहज खेलते हुए आगे बढ़ो, विपत्ति विघ्नों से ना घबराओ, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ चलो। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अर्थात एक पथ के सतर्क पंथ हो सभी। आपकी हिलना मिलना कभी घटने बढ़ने ना पाए, सबके साथ हिल मिल के साथ रहो, किसी के साथ दूरी ना बनाओ, किसी के साथ वितर्क ना करो, सबके साथ सतर्क बनाओ, यानी कि सबके तर्कों में शामिल हो जाओ। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कह रहा है कि वही योग्य भाव है
जो सबके साथ मिल जाए, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अपने जीवन के बारे में मत सोचिए, औरों को जीवन को तारने के विषय में सोचिए। आपका जीवन दूसरों की भलाई के लिए हुआ है और वो आपने करना है, वही सच्चे मनुष्य है, और एक दिन सबको ईश्वर को मुंह दिखाना है। तो ऐसा काम करें कि दुनिया आपको याद रखे और आप उदारता के पात्र बन जाए। तो चलिए बच्चों, ये उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी और आप इसमें निहित भाव को अपने जीवन में उतारेंगे और समझेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।